पति, बॉस या दोस्त, हर लड़की की तरह हिमा ने भी जीवन साथी को लेकर बहुत सारे सपने बुने थे। जब से उसकी सगाई राहुल के साथ हुई थी, तब से लेकर आज तक वह यही सोच रही थी कि पति, बॉस या दोस्त। जब हिमा की सगाई राहुल के साथ तय हुई थी, उस समय वह कॉलेज में अंतिम वर्ष में थी। राहुल को हिमा पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी और हिमा ने भी राहुल से शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब शुरू हुई हिमा की सपनों भरी दुनिया। उसे लगता था एक नए रिश्ते की शुरुआत अगर दोस्ती के साथ की जाए तो शायद आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अगर आपका हमसफ़र ही आपका दोस्त बन जाए तो फिर गृहस्थी की गाड़ी सदैव पटरी पर ही चलेगी। एक्सीडेंट होने का डर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। और यही उम्मीदें उसने राहुल के साथ लगा रखी कि राहुल एक पति से ज़्यादा एक दोस्त बनकर उसके साथ रहेंगे। एक ऐसा दोस्त जो उसके हर सुख दुख में उसका साथ देगा, जो उसकी हर छोटी बड़ी नादानियों में उसका साथ देगा, जो घर में एक बॉस की तरह जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर ना लाद कर एक दोस्त की तरह उसकी मदद करेगा, जो हिमा के साथ ना होने पर भी एक दोस्त की तरह उसकी हर बातों को बिना कहे समझ जाएगा। वो सोचती थी कि जैसे कॉलेज में क्लास को बंक मारने पर दोस्त उसकी प्रॉक्सी लगा देते हैं, वैसे ही घर में कभी काम करने का मन ना होने पर राहुल उसको वो काम कर देंगे। वो सोचती थी कि दोस्त बनकर वो दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपसी समझौते से तालमेल बनाकर रखने से ही पति और पत्नी दोनों का रिश्ता अटूट होता है। और उन्हीं सपनों को, उन सब आशाओं को दिल में संजोकर हिमा राहुल की दुल्हन बनकर उसके घर आई। कुछ दिन तक तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद हिमा राहुल के साथ कानपुर आ गई, जहां वो जॉब करता था। शुरुआत में तो वो वैसे भी एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। कुछ ऐसा सोचकर ही हिमा राहुल के व्यवहार को अनदेखा कर देती थी। दोस्ती में भी तो यही होता है, आपको एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है, तभी तो आप दोस्त बन पाते हो। लेकिन जब शादी के 1 साल बाद भी राहुल के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, तो हिमा को लगता था कि घर में रहकर भी वो घर में नहीं बल्कि एक ऑफिस में काम करने वाली कर्मचारी है, जिसे हर वक्त अपने बॉस की हर बात पे सिर हिलाना है, समय से ऑफिस आना है और अपने बॉस के द्वारा दिए गए काम को पूरा करना है। उसे अपना खुद का घर ऑफिस जैसा महसूस होने लगा। और उस ऑफिस का बॉस था उसका पति राहुल, जो हर एक काम को समय पर करना पसंद करता था। क्या मजाल कि थोड़ी भी देर हो जाए। माना कि समय की कीमत हमें समझनी चाहिए, परंतु परिवार में कभी कभी जिम्मेदारियों की वजह से कुछ देर भी हो सकती है, या कभी पत्नी का भी तो काम से छुट्टी लेने का मन हो सकता है। लेकिन राहुल ने इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वो कभी हिमा की मदद ना करता, बल्कि उसे हर काम समय पर करने की हिदायत देता था। उसे तो ये लगता था कि आखिर 2 लोगों का काम ही तो क्या होता है, और पूरे दिन हिमा घर में करती ही क्या है। उसने हिमा से तो ये आशा कर ली कि वो आपको उसके अनुसार बदल ले, परंतु खुद को थोड़ा सा भी बदलने की कोशिश नहीं की। हिमा ने अपने आप को काफ़ी वक्त दिया और राहुल के अनुसार ढलने की कोशिश भी की, लेकिन ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बजती। ठीक वैसा ही राहुल और हिमा के वैवाहिक जीवन में हुआ। हिमा हर वक्त राहुल में एक दोस्त की तलाश करती थी, जो उसके मन की पीड़ा को भी समझे, जो उन दोनों के रिश्ते को वक्त दे
लेकिन राहुल का सोचना था कि पत्नी कभी दोस्त नहीं बन सकती, वो तो पत्नी ही रहे तो ठीक है। हिमा जो हमसफ़र में एक दोस्त को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो दोस्त नहीं बल्कि बॉस लगने लगा था। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग सोच थी और दोनों ही ये बात नहीं समझ पा रहे थे। शायद यही कारण था कि शादी के 1 साल बाद भी हिमा ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पति बॉस या दोस्त। ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट पर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।